परमाणु बम फूट लो जा बगल वाला देखा एकरा का हो गिलो कहे रे हमू मर गिलो रे दुना मर के अपने आत्मा से बता देखता हमारे शरीर दूर से कैसे लगतो संजय ने अचानक तो वो दिखता नहीं है आपको आपको फिल्मी वाला बम मत समझिएगा कि आग लग गया चिल्ला रहा है मामा ठाकुर वो पेट्रोल बम नहीं है नहीं समझे ये रेडिएशन वाला बहुत खतरनाक ये इसके बाद आता है गामा रेज कौन सा रे गामा रे आपको पता है शरीर में सबसे गहराई तक कौन जाती है कौन रे गामा रेज आपका शरीर का हड्डी गुड्डी सब छेद छत के चल गए आदमी उठाना पड़ता है इसे छाइटी में कैसे गोबर उठाता आदमी चलो हो चचा पूरा खत्म कर देता है मार और के परमाणु बम अच्छा इनकी गति भी देखिए प्रकाश की चाल से आपको पता है एक्सरे प्रकाश की चाल से चलता है टॉर्च जलाने में कितना टाइम लगता है फटाक से जलाए पहुंच गया 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर और गामा रेज की भी गति प्रकाश के बराबर यही दो मेन तबाही मचाते हैं इसके बाद क्या होता है ना शॉक वेव उत्पन्न होता है वेव चैप्टर में भी पढ़ा दिए हैं शॉक वेव कौन सा वेव शॉक वेव प्रघाती तरंग देखिए आपको भी पता है शॉक वेव क्या है देखिए कोई भी चीज कब लड़खड़ाती है शॉक कब लगता है जैसे हमारी दौड़ने की क्षमता है 20 की स्पीड से या 30 की स्पीड से तो हमको अगर कोई धक्का दिया पीछे से 10 की स्पीड से तो हम नहीं लड़खड़ाएंगे क्योंकि हम उसे बैलेंस बना लेंगे अगर कोई 30 से ढकेला तो भी हम नहीं लड़का हमारी क्षमता से ज्यादा ढकेल दिया ना तो हम लड़खड़ा जाएंगे इसे क्योंकि उससे तेज हम नहीं जा सकते थे तो हमारे अगल बगल में जो वायु है ये वायु है या फिर ध्वनि तरंगे है ये 330 मीटर पर सेकंड की वेग से ही जा सकती है इससे ज्यादा नहीं जा सकती है और अगर कोई चीज ब्लास्ट करता है बहुत ज्यादा मात्रा में तो अचानक वो यहाँ की हवा वगैरह को क्या करता है ढकेलता है अचानक क्या करता है ढकेलता है और उस इतना तेज ढकेलता है कि उस सबको उतना तेज चलने के लिए बने ही नहीं थे तो क्या होता है एकदम शॉक उत्पन्न हो जाता है आपको इनविटेशन चाहिए था ना टीम बनाने का प्राइजेस जीतने का खुश अब तो टीम बना लो यार शॉक उत्पन्न हो जाता है क्या उत्पन्न हो जाएगा शॉक और वो इतना शक्तिशाली होता है किसी भी चीज को ध्वस्त कर देता है तो ये शॉक वेव आके बिल्डिंग वगैरह को क्या करती है गिरा देती है शॉक वेव बिल्डिंग को क्या करती है गिरा देती है यहाँ पे पूरी तरह से टेम्परेचर लगभग 300 डिग्री सेल्सियस हो जाता है पानी कितना डिग्री पे रहता है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है पानी अभी कितना कर दिया तो जो बम के पास के एरिया में रहेंगे 8-10 किलोमीटर के रेडियस में ऐसे समझा गया तो वो सबसे पहला शिकार होंगे किसका सबसे पहले तो इन्हीं का कोई भी शिकार इन्हीं दोनों का लेकिन ये उनको जला के क्या कर देगा खत्म कर देगा तो जो पास के एरिया में पकड़ा गए 10 किलोमीटर के रेंज में क्या हो गया पकड़ा गया उनको तो जल के मरना है और जो पास के एरिया में बिल्डिंग पकड़ा गया उनको शॉक वेव से अब बाकी आप अगर 70-80-100 किलोमीटर भी दूर है ना तो ये देख रहे हैं एक्सरे वगैरह निकल रहा है समझ में रहा ही नहीं एक्सरे और गामा रे जा रहा है यहाँ पे ये आपको तो चौपट करेगा ही और डीएनए को भी चौपट कर देगा अगर बच गए तो बाल बच्चा जो होगा उसके अंदर अपंगता आ जाएगी वहां पर तो ये बहुत ज्यादा क्या होता है हानिकारक होता है क्या होता है हानि हमेशा इसे क्या किया जाता है कंट्रोल इन्वायरमेंट में क्या बनाया जाता है बिजली बनाया जाता है कंट्रोल इन्वायरमेंट में क्या बनाया जाता है बिजली 1986 में यूक्रेन में एक जगह था बिजली घर जिसका नाम था चर्नोबियल जो जगह था इसमें क्या बन रहा था कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में बिजली अचानक वहां प्रेशर बढ़ गया और वो बिजली क्या गया ब्लास्ट कर गया जैसे ब्लास्ट किया बस वो क्या हो गया अनकंट्रोल और जैसा अनकंट्रोल हुआ क्या बन गया परमाणु बम अब परमाणु बम बना तो वहां क्या निकला एक्सरे और क्या हुआ गामा और शॉक वो खाली जगह पे बनाया गया सब उदिया गया था वहां पे और टेम्परेचर कितना हो गया 3 इतनी भयानक तबाही मची थी जिसका कोई हद नहीं वहां पर सारे लोग मारे गए थे उसके बाद जो फायर फाइटर आए थे आग बुझाने के लिए उनके ऊपर लग गया रेडिएशन किस चीज का अल्फा बीटा गामा किसका लगा अल्फा बीटा गामा पूरा का पूरा उनका क्या हो गया शरीर रेडिएटिव हो गया और वहीं पे क्या हो गया मर गया जो हेलीकॉप्टर था ना हेलीकॉप्टर के चारों ओर क्या आ गया था रेडिएशन अल्फा बीटा गामा दिखते नहीं जैसे कोरोना दिखता है अब हमारे हाथ में कोरोना रहेगा दिखेगा अब हाथ में कोरोना दिखबे नहीं करेगा किसी को छू देंगे तो ऊपर हो जाएगा कोरोना वैसे ही रेडिएशन भी दिखता नहीं है और लेकिन वो रेडिएटिव हो जाता है तो बाद में क्या किया गया उस एरिया में जितना ट्रक गाड़ी जहाज हेलीकॉप्टर पत्रकार कैमरा सहित पत्रकार को दफना दिया गया अंदर कुचा कचा खींचते रहो हाँ जिंदा कैसे रहे बकलो इतना बड़का अरे काला खांसी कह रहा कि जिंदा दफनाया गया था बताओ इतना भयानक हमला के बाद करने कौन बचेगा तेल चट्टा बच जाएगा सर कॉकरोच की बाहरी त्वचा काइटिन की बनी होती है काइटिन पर इस रेडिएशन का कोई असर नहीं पड़ता उस सोच रहा क्या हो जाएगा बच जाएगा समझ रहा है कि नहीं बच जाएगा वहां पर आपके एरिया में जब कभी भी परमाणु विस्फोट हो जाए कभी तो आप देखिए अगर आपके अगले बगले में हो गया 10 किलोमीटर के रेडियस में तो चुपचाप आप जाएंगे आपको कोई बचा नहीं सकता लेकिन ऐसा खबर लगा कि नहीं भाई इस जगह पे ब्लास्ट किया गया है तो आप खबर लगते ही तुरंत आप अपने जगह पे अंडरग्राउंड होना चालू कीजिए तुरंत का तुरंत यहाँ पर ऐसे जगह पे जाइए जहां पर हवा वगैरह बहुत ही कम आए और अपने जितना घर द्वार का विंडो शीशा खिड़की सब बंद कीजिए बेसमेंट में घुसिए रजाई गद्दा बहुत ज्यादा लगा लीजिए ताकि हवा कम आए
क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, रेडिएशन। समझ में आ गया कि नहीं, रेडिएशन। और इंतजार कीजिए कि कोई बचाने वाला आए, नसीब अच्छा रहेगा तो कोई बचाने वाला आएगा, आपको मास्क पहनाएगा रेडिएशन से बचने वाला, फिर बचा के ले जाएगा। ऐसा हुआ है एक बार, एक जापान का व्यक्ति था, बिजनेसमैन था, वो बिजनेस करने के लिए हिरोशिमा पे गया था। तो गया जब हिरोशिमा में ना, तो हिरोशिमा जैसे पहुंचा तो हिरोशिमा में ब्लास्ट हो गया, बट वो ब्लास्ट उससे थोड़ा दूरी पर था, तो वहां से वो भाग निकला। रेडिएशन फैलने से पहले क्या हो गया, भाग गया। और फिर वो कहां गया, नागासाकी। जब नागासाकी में पहुंचा तो वो मार दिया उसको, फिर वहां भी वो बच गया। अब जापानियों का नाम अजीब होता है, दिमाग में नहीं आता। अब भाई कोई राष्ट्रपति रहे तो आदमी याद कर लेता है मन से कि भाई 5 साल का फुर्सत हो जाएगा, याद कर लो। होता है कि नहीं होता है? उसका नाम ही नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन उसे जो गया नागासाकी में तो हुआ पटका गया। वहां से भी क्या हो गया, भागा वहां पे। अब भाग के गया कहां पे, क्वेटो में। तो क्वेटो में गया तो बिजली गिर गया उसके। अब फिर उसमें भी ससुरा बच गया वो। फिर वो मरा था अपनी मौत से। इसको कहा जाता है नसीब। समझ में आ गया कि नहीं? कभी कभी यमराज भी छुट्टी पे रहते हैं। बताइए, ऐसा ऐसा तो नसीब होता है। अब बताइए, हमारे यहाँ के साइरस मिस्त्री साहब, टाटा के, जो टाटा सन्स के सीईओ थे, वो रोड एक्सीडेंट में उनकी क्या हो गई, डेथ। हालांकि जो उन्होंने गलती किया वो अमूमन 99% लोग गलती करते हैं। सीट बेल्ट बट आगे के लोग पहनते हैं, और इवन जो पुलिस भी चालान काटती है ना, तो सीट बेल्ट बस आगे वालों का काटती है, पीछे वालों का नहीं। सीट बेल्ट होता क्या, सीट बेल्ट बहुत जरूरी होता है। वो आपकी गति को ना अचानक रोक लेता है, वरना गाड़ी आ रही है 100 की स्पीड में, टकराएगी तो अचानक 0 हो जाएगा, आप चल जाएंगे आगे। अब वो पता चला सीट जो है आगे, उस पर 100 की स्पीड से छाती लड़ जाएगा, सब किडनी, हार्ट, गुर्दा, फेफड़ा सब पचक जाएगा इस अंदर जा। भाई अब खुद से सोचिए ना, आप 50 की स्पीड में दौड़ के दीवार से ऐसे टकराइए तो देखिए क्या हो रहा है। तो सीट बेल्ट जो होता है ना, सीट बेल्ट ये आगे आने नहीं देता। सीट बेल्ट की खासियत आराम से खींचिएगा तो खिंचाएगा, जहां जबरदस्ती करेंगे नहीं खिंचाएगा। आपको सीट बेल्ट पढ़ा दिए, फिजिक्स में पढ़ा दिया। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए, रेडिएशन का मतलब होता है प्रकाश। रेडिएशन का मतलब प्रकाश, ये भी तो प्रकाश, इसे हम देख सकते हैं। मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन इससे भी निकलता है। ये वो रेडिएशन है जो हमारी क्षमता के अंदर है, हम इसे कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन यूरेनियम से नहीं। यूरेनियम को येलो केक कहा जाता है, यह दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ